बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कल हमने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइजेशन, जिसका हमने फ़र्स्ट स्टेप पढ़ा था कॉमन, और हमने उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व करे थे। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जिसमें हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर का फार्मूला। ये फैक्टराइज का सेकंड स्टेप होता है। हमें फ़र्स्ट स्टेप करने के बाद अगर हमारा फ़र्स्ट स्टेप कॉमन उस सवाल पर अटैम्प्ट नहीं हो रहा तो हमें अपना सेकंड स्टेप देखना पड़ता है कि क्या सेकंड स्टेप हमारा इस क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के सारे क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, 2 स्टेप में जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस करना आप देख लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे हमने उतार रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। उसका पहला क्वेश्चन है, बुक आपने सामने रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास यहाँ पे 4a² + 12ab + 9b²। ये क्वेश्चन करने के लिए स्टूडेंट शर्त ये होनी चाहिए कि हमारे पास जो कॉर्नर्स के जो 2 नंबर्स हैं, यानी कि ये और ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे जब अटैम्प्ट होगा जब ये लास्ट के 2 नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। यहाँ पे ऐसे ही नंबर्स मौजूद होंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर निकलता हो 4, 9, 16, 25, 36, 49, 80, 64, 81, यही नंबर्स यहाँ पे लिखे होंगे। इसके अलावा अगर कोई नंबर लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला सेकंड स्टेप इस पर अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि 4 का भी हम स्क्वायर कर सकते हैं और 9 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अटैम्प्ट करेंगे। ये वाला फॉर्मूला हम ये लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आसान तरीका ये होता है कि आप ब्रैकेट्स बना लीजिए, a² + 2ab + b²। ठीक है, ब्रैकेट बना लिए। अब कॉर्नर वाले या फिल करें। 4 का किस चीज़ का स्क्वायर होता है? 4 2a का, और 9b का स्क्वायर कितना होगा? 3b। तो ये हमारे पास a का ही वैल्यू आ गई और ये b की वैल्यू आ गई। नाउ a और b यहाँ सेंटर में आता है तो a की जगह हम a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू लगा देंगे। अब एक तरीका आपको ये भी करना है कि आपको सेंटर वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये सेंटर में 12ab आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, a और b। मैं आपको पूरे तरीके से करा रही हूँ ताकि अच्छी बात समझ आ जाए आपके। 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 ab। तो मल्टीप्लाई करने पर ये सेंटर वाली वैल्यू मैच हो गई। डैट इज़ मीन कि हमारे पास यही फॉर्मूला लग रहा है। अब हमें क्या करना है सेकंड स्टेप में कि हमें इसको होल स्क्वायर में बंद कर देना है। 2a + 3b का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया इसका। 2 स्टेप में इसका आंसर है। जस्ट आपको ये करना है कि कॉर्नर वाले का परफेक्ट स्क्वायर हो, वैल्यू लगा दिया आपने। सेंटर वाला मैच करके लाजमी आपको देखना है कि ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा। नहीं कर रहा होगा तो ये स्टेप मतलब ये आगे वाला स्टेप है, आपको लाजमी मैच करना है। अगर के मैच कर लिया तो आपको होल स्क्वायर में बंद करके अपना आंसर दे देना है। ठीक है, बहुत आसान है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 36x4 + 12x² + 1। ठीक है, यहाँ पे भी हम ब्रैकेट्स पहले बना लेंगे। a को हमेशा पहले जब भी आप ब्रैकेट्स बना लेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। a² + 2ab + b²। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6। x, क्योंकि x के ऊपर 4 डाला हुआ है तो हमें अंदर भी 2 डालना पड़ेगा ताकि वो 2 2 ज़ा 4 हो जाए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। नाउ 6x² + 1 मैच करके लिख लीजिए। 6 2 ज़ा 12 और ये x² आ गया, मैच हो गया। हम इसको होल स्क्वायर में बंद कर देंगे। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, इतने मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, x² + 1 + 1/4x²। ठीक है, तो a² + 2ab अपॉन में है तो अपॉन कर लेंगे, और b²। यहाँ खाली x आ जाएगा क्योंकि सिर्फ वेरिएबल ही है। 1/4 की जगह 1/2x। ठीक है, यहाँ x 1/2x। अब क्या हुआ, कैसे मैच किया कि सेंटर में तो सिर्फ 1 है, तो आप ये देख सकते हैं कि मैं 2 से 2 कैंसिल कर दूँ और x से x कैंसिल कर दूँगी तो सिर्फ मेरे पास 1 बच जाएगा। ठीक है, मैच हो गया। तो यहाँ पे x + 1/x² का होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 4, 81y² + 144yz + 64z²। ठीक है, x² + 2ab + b²। 81 के लिए आ जाएगा 9y, 64 के लिए आ जाएगा 8z। 9y और 8z,
ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 144 आ रहा होगा और वाई जेड होगा। ठीक है, होल स्क्वायर बंद कर लीजिएंगे, 9y + 8z का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है ये 5 625 + 50 a² b + a4b², ये 4 है। ठीक है, बुक सामने रखा करें आप लोग, बुक लाजमी सामने रखा करें। ओके, नाउ फॉर्मूला कर लेंगे a² + 2ab + b²। 625 का इसका स्क्वायर कितना होता है 25। यहाँ पे आ जाएगा a के ऊपर भी स्क्वायर डालेंगे क्योंकि a के ऊपर 4 है और b खाली रहेगा क्योंकि स्क्वायर बाहर चला गया। नाउ 25 a² b, नाउ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 × 2 = 50 a² b प्लस सब कुछ मैच होना चाहिए, फिर हम इसको होल स्क्वायर में अपने इस तरीके से बंद कर देंगे। ठीक है, बहुत आसान सवाल हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इतने मुश्किल नहीं है, बस मैच करना आपको ज़रूरी है। a² + 0.4a + कैलकुलेटर 0.04। ठीक है, ये कैलकुलेटर से करना पड़ेगा मेरे पास कैलकुलेटर। अच्छा जी, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी जगह लिख लीजिए a और 0.04 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे मैं एक, ठीक है, इसकी जगह लिख लेंगे हम 0.2 और यहाँ आ जाएगा a 0.2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 0.4 आ जाएगा, a + 0.2 होल स्क्वायर बंद हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे प्लस के फॉर्मूले के, जो कि क्वेश्चन नंबर हमने 3 अटैम्प्ट कर लिया पूरा, ये प्लस का फॉर्मूला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी तरीके से होगा, बस ये जो फॉर्मूला है ये माइनस का फॉर्मूला है, इसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूला याद होगा आसानी से सब कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर है हमारा b4 - 4b² c² + 4c4। ठीक है, हमने बस इसको पे फॉर्मूला टाइम लगाना है माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इट मीन्स दैट इज़ ये माइनस का फॉर्मूला है। शर्त वही है कि दोनों कॉर्नर्स का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो a² - 2ab + b², b4 के लिए b² 2c² b² 2c² मैच कर लीजिए, 2 × 2 = 4, b² c² सेंटर में आ रहा है तो ये b² - 2c² का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 9/4 x4 - 2 + 4/9 x4। ब्रैकेट बड़े बना लीजिएगा, a² - 2ab + b²। ठीक है, कैसे होगा, 9 का स्क्वायर जो होता है वो आपके पास 3/2 x², क्योंकि x4 भी है, इसी तरीके से 2/3 x², 4 है तो x² यहाँ आ जाएगा। ठीक है, a और b की वैल्यू फिर अब सिर्फ 2 है तो क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, सिर्फ ये 2 बच गया। ठीक है, तो सेंटर वाला मैच हो गया ना, उसको हम अपने होल स्क्वायर में बंद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 2aq bq - 16a² b4 + 32ab5। अब यहाँ आपको ये देखना है स्टूडेंट्स के मैंने कहा था कि सेंटर वाले दोनों का स्क्वायर निकलेगा, यहाँ पे तो स्क्वायर ही नहीं निकल रहा। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर हो सकता है और क्यूब तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो 32 का भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप है कॉमन, आप देख सकेंगे यहाँ पे वो अप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला टाइम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे 2 a³ a² तो सिर्फ a आ जाएगा, b³ b4 b5 तो b³ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या बच गया हमारे पास, a²
-8 AB प्लस इसको तोड़ के कर लीजिए और 16B²। ठीक है, ये हमारे पास इसमें यहाँ बच गया, ये हमने कॉमन ले लिया। अब ये हमारा आंसर तक चलता रहेगा, इस पे हम फॉर्मूला अटैम्प्ट कर लेंगे। A² - 2AB + B², A 4B, A और 4B, 4 2 ज़ा 8 और A और B आ गया, ये सही हो गया हमारे पास। इसको हम अपने होल स्क्वायर में बंद कर लेंगे। ठीक है, समझ आई बात। कॉमन लेना ज़रूरी है क्योंकि आपने वहाँ देखा होगा कि कॉमन नहीं निकल रहा था। 4 है हमारे पास 9 P + Q² - 6 P + Q R² + R4। ठीक है, वही कर लेंगे। A² - 2AB + B²। अब 9 है तो 9 का 3 हो जाएगा। ठीक है, और P + Q, यहाँ R² आ जाएगा, ये 3 P + Q और R²। 3 2 ज़ा 6 P + Q R² पूरा मैच कर दिया। नीचे करके लिख देती हूँ, बहुत घिसपेच हो रही है इसमें। P + Q - R² होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये ब्रैकेट्स कर्ली भी बना सकते हैं आप, क्योंकि डबल डबल ब्रैकेट्स हो गए तो उसको आप कर्ली ब्रैकेट्स कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा। x² y² - 0.1 xy + 0.0025। ठीक है, वही कर लेंगे। A² - 2AB + B², यहाँ आ जाएगा xy, इसका आ जाएगा 0.05, xy 0.05, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 0.1 ही आ रहा होगा। xy - 0.05 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी कर लेते हैं, ये वाला। यहीं कर लेती हूँ मैं, पेज टर्न। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ कर रही हूँ। ठीक है, A - B² - 18 A - B + 81, A² - 2AB + B²। यहाँ पूरा A - B आ जाएगा, 81 की जगह 9 आ जाएगा। A - B और 9, नाउ 9 2 ज़ा 18, A - B पूरा मैच कर गया। हम इसको लिख लेंगे A - B -9, इस तरह कर लेती हूँ तो अब ज़्यादा समझ आएगा। स्क्वायर यानी कि जो A की वैल्यू थी उन्होंने ब्रैकेट दी हुई थी, तो उसका मसला नहीं है, आप ब्रैकेट में करके लिख लीजिए। ठीक है, तो ये थे हमारे पास सेकंड स्टेप, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। लेकिन इन क्वेश्चन में भी आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि कहीं कॉमन ही निकल है। जिस तरह सिर्फ एक ही सवाल उन्होंने दिया हुआ था, यहाँ पे हमें पहले कॉमन निकाला और देन हमने अपना फॉर्मूला अटैम्प्ट कर लिया। तो ये 2 स्टेप थे इसके, फर्स्ट स्टेप कॉमन और सेकंड स्टेप A + B होल स्क्वायर। फैक्टराइज में आपको स्टेप्स का लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि जब तक आप स्टेप्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि सवाल मुझे किस तरह और किस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। हम 1 बाय 1 स्टेप लगाते जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। जिस स्टेप पे आके हम रुक जाएंगे तो वहाँ पे हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 6 7 देख लेंगे। जब तक के लिए चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।